अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को पढ़ चुके थे। अब बेटा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रक अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रक अधिकारी। बाजार नियंत्रक अधिकारी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेटा देखो, एक पोस्ट आएगी पहली, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, ये क्या होता था बेटा? तो ये बाजार को नियंत्रण करने वाला अधिकारी होता था। बाजार को नियंत्रण माने बाजार के अंतर्गत जितने भी आएंगे उनका नियंत्रण कौन करेगा? दीवान ए रियासत। ये बाजार नियंत्रक बाजार के सभी अधिकारियों का नियंत्रण करता था। सभी अधिकारियों का नियंत्रण सभी अधिकारियों का नियंत्रण। तो बाजार में जितने भी अधिकारी होते थे वो दीवान ए रियासत के अंतर्गत आते थे। अब यहां से अगर कहा जाए कि पहला दीवान ए रियासत किसे नियुक्त किया गया था, तो मलिक याकूत। इनको पहला बेटा कहा जाए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहला दीवान ए रियासत नियुक्त किया गया था। इसके बाद यदि दूसरी पोस्ट की बात करें कि दूसरी बड़ी पोस्ट कौन सी आती थी? दूसरी सहाना ए मंडी। तो सहाना ए मंडी, तो देखो बेटा यहां से समझ लेंगे कि दीवान ए रियासत किसको नियंत्रित करेगा? तो सहाना ए मंडी के करेगा। अब सहाना ए मंडी इसके नीचे आने वाली सभी पोस्टों का नियंत्रण करेगा। ठीक है, तो अब पूरे अगर कहा जाए बाजार का नियंत्रण, अगर बाजार का नियंत्रण कहा जाए या बाजार का उच्च अधिकारी, ये क्या होता था? बाजार का उच्च अधिकारी। उच्च अधिकारी, तो ये क्या होता था? उच्च अधिकारी होता था। अब एक पोस्ट और आएगी, सराय अदल। ये क्या होता था? तो ये बेटा न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश होता था। तो ये न्यायाधीश होता था बेटा। ये क्या करता था? जैसे कि बाजार में कोई बेटा बेईमानी हुई, भ्रष्टाचार, और उस पर कोई माने दूसरा व्यक्ति उस पर लागू कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में न्याय कराने का कार्य ये करेगा। और एक पोस्ट और होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, कई बार पूछी भी गई है, बरीद ए मंडी। तो बरीद ए मंडी की यदि बात करें तो ये क्या होता था? तो ये बेटा क्या करता था? बाजार का निरीक्षण करता था। इस पे टिक कर लेंगे, ये पूछा गया है। तो एक प्रकार का ये गुप्तचर होता था। गुप्तचर, तो अब क्या है? बाजार का नियंत्रण जो वो निरीक्षक करता है, या गुप्तचर की बात करें, गुप्तचर, तो ये गुप्तचर होता था। और इससे सबसे ज्यादा डर इसी से था बाजार में, क्योंकि बेटा इसकी इतना माने छूट दी गई थी कि कोई भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार यदि हो रहा है तो डायरेक्ट सीधा बेटा अलाउद्दीन खिलजी के पास ये जा सकता है। और मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी अगर बेटा कोई नाप तौल में बेईमानी कर रहा है तो बेटा मांस का टुकड़ा उतना काट लेगा। ये माने काफी क्रूर था। अब एक पोस्ट और देखेंगे बेटा, एक पोस्ट और, अगली पोस्ट जो है परवाना
परवाना नसीब, परवाना नसीब, परवाना नसीब। अब देखो परवाना नसीब ये कौन सी पोस्ट थी? परवाना नसीब की बात करें तो ये पोस्ट बेटा कैसी थी? ये थी कि बाजार में जितने भी व्यापारी आते हैं उनको व्यापार करने की परमिट देना। ठीक है, बाजार में परमिट देने का अगर कार्य कौन करता था तो परवाना नसीब, परमिट, परमिट देने वाला अधिकारी, देने वाला अधिकारी, अधिकारी, परमिट देने वाला अधिकारी की व्यापार जैसे अभी भी है, बाजार में लगाना है तो बेटा क्या होता है, माने ठेला लगाना है या कुछ भी लगाना है उसका परमिट बनवाना पड़ता है, वैसे ये परमिट देने वाला अधिकारी था। अगला बात करें, एक पोस्ट और आएगी महियान। ठीक है, अब देखो ये क्या होते थे? जासूस। कहोगे सर जी गुप्तचर और जासूस एक ही हैं? बेटा जासूस, जासूस ये क्या था? जासूस। ठीक है, इतनी पोस्टें थी इसके बाजार के लिए। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, इतनी पोस्टें थी इनकी, लिख लो, इतना लिख लो, उसके बाद चलो बेटा देखो एक बार देख लेते हैं। दीवाने रियासत, इसका मतलब क्या? जितने भी इतने मैंने पोस्ट बनाए इन सब का अधिकारी कौन होगा? तो बेटा दीवाने रियासत। और बेटा इसको पहले दीवाने रियासत किसे किया गया? मलिक याकूत को। अब सहाने ए मंडी, ठीक है, सहाने मंडी की बात करें तो कौन बाजार का उच्च अधिकारी होता था कि जो पूरी बाजार को नियंत्रण करेगा। तो और उसके बाद बेटा सराय अदल देखा, ये क्या होता था? न्यायाधीश होता था। और बरीद ए मंडी क्या होता है? गुप्तचर। और बेटा परवाना नसीब ये मैंने क्या करता था? परमिट देने का कार्य करता था। और महियान क्या करते थे? बेटा जासूस थे। बात समझ में आ गई? तो इतना ये हो गया। अब आगे बेटा बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री परिषद की। खिलजी का मंत्री परिषद डाल लेंगे बेटा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद देखो मंत्री परिषद क्या क्या था, क्या क्या पोस्टें यहां पर थी, तो लिखेंगे पहली बेटा दीवाने ए वज़रात। अब देखो इसका मतलब क्या था दीवाने वज़रात का? तो ये किससे संबंधित थे? तो इसे क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद में। जो मंत्री परिषद, वजीर जिसे कहा जाए, वजीर, वजीर, वजीर ये क्या थे बेटा? वजीर थे। अगली बात करें तो दीवाने ईसा, दीवाने ए इंसा। ठीक है, ये क्या होता था? जैसे विदेश से कोई आ रहा है बेटा तो उसकी सूचनाओं को बेटा प्राप्त करना या सूचनाओं को राजा तक ले जाने वाला कार्य ये क्या करते थे? तो क्या होता था बेटा? शाही आदेश का पालन, शाही आदेश का पालन, शाही आदेश का पालन, पालन करने वाला, पालन करने वाला। और इसको टिक कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला आएगा बेटा दीवाने ए आजिर, दीवाने ए आजिर। तो दीवाने ए आजिर की बात करें तो क्या होता था? ये सैन्य मंत्री होते थे। कौन बेटा? सैन्य मंत्री। ठीक है, सैन्य मंत्री मतलब आर्मी जिसे कहा जाए, आर्मी वाले, सैन्य मंत्री। ठीक है, अगली बात करें बेटा तो दीवाने ए, दीवाने ए रसताल। ठीक है, अब बेटा देखो यदि बात करें ये कैसे होते थे तो विदेश मंत्री, कौन से होते थे? विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। ठीक है, ये भी टिक कर लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें तीन इनकी थी। बात समझ में आ गई?
बेटा समझ में आ गया, इनका मंत्री पर्सन। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के क्या पढ़ेंगे बेटा, कार्य, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के कार्य। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य। देखो अलाउद्दीन खिलजी के कार्य की, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या कार्य किया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके कार्य। ठीक है बेटा, याद रखेंगे, ये कार्य इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो, दिल्ली तो राजधानी थी, दिल्ली का एक स्थान है दिल्ली, पहला कार्य इनको देखेंगे तो दिल्ली में स्थान है, स्थान सीरी, सीरी, तो सीरी को राजधानी बनाया, सीरी को राजधानी, तो अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब सीरी को राजधानी, दिल्ली में ही स्थान है तो दिल्ली ही राजधानी रहे, लेकिन दिल्ली में किस स्थान को, तो बेटा सीरी स्थान था, उसको क्या बनाया, राजधानी बनाया। और कार्य की बात करें तो क्या पढ़ोगे, सीरी का किला है ना बेटा, तो सीरी का किला, सीरी के किले का निर्माण, किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब देखो यहां पर समझा देते हैं इसका निर्माण क्यों किया। तो देखो बेटा, ये इसका निर्माण, सीरी के किले का निर्माण क्यों किया, क्योंकि जब राजधानी यहां पर बना ली तो उस समय मंगोल का आक्रमण बहुत ज्यादा होता था। अगर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेखपाल में पूछा गया है कि मंगोलों का आक्रमण सबसे अधिक निम्नलिखित में से मंगोलों का आक्रमण सबसे अधिक किस शासन के काल में हुआ है, किस शासक के में हुआ है, शासन काल में। तो यहां पर देखो बेटा, सबसे ज्यादा अगर मंगोल आक्रमण देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, कौन सा हो जाएगा बेटा, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना। तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ, और मंगोल आक्रमण होने की वजह से इसने क्या किया, सीरी को पूरा किला बंद कर दिया। इसीलिए कहा जाता है सीरी के किले, माने सीरी के किले का निर्माण। तो सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कारण क्या था यहाँ निर्माण करवाने का, तो मंगोल आक्रमण है ना बेटा। तो कारण भी बता दे रहा हूं, उसके साथ लिख दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा, तो कारण क्या था, कारण मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण, तो मंगोल आक्रमण अगर कहा जाए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण कहां पे हुए थे, तो इसी के शासन काल में हुए थे। तो बेटे एके खिलजी के शासन काल में सर्वाधिक, माने सबसे अधिक, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, मंगोल आक्रमण। तो सर्वाधिक अगर मंगोल आक्रमण की बात की जाए तो किसके शासनकाल में हुआ था, इसी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। और बेटा अलाई मीनार, कौन सा, एक अगला कार्य देखेंगे, एक कार्य तो हमने यहां पर देख लिया, अगला कार्य है अलाई मीनार, अलाई मीनार, ठीक है। देखो अलाई मीनार कहां पे है, तो ये भी दिल्ली में ही है ना, कुतुब मीनार के जस्ट पास में ही है कुतुब मीनार। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेटा कुतुब मीनार बनवाया था, तो उसी के माने सापे, उसी के लिए बेटा इन्होंने भी अपना क्या स्टार्ट कर दिया, अलाई मीनार। और अलाई मीनार बेटा जब इसने स्टार्ट किया था, तो इसका मकसद था उससे 2 गुनी ऊंचाई का, माने उससे ज्यादा ऊंचाई का होना चाहिए। और इसका कार्य दे दिया था मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर तो सेनापति था, है ना बेटा, बिल्डर तो था नहीं कि बिल्डिंग बनवा देगा। तो अब यहां पर वो बनाना चालू किया। अब वो नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान ऊंचाई का लेता, माने बनाता चला गया। अब जब एक समान ऊंचाई का बनाया, अब आगे चल के बेटा बिल्डिंग ने जवाब दे दी, आगे नहीं जा सकते, आधे पे कार्य छोड़ना पड़ गया। तो अलाई मीनार कहां पे है, तो बेटा ये कुतुब मीनार के पास में ही है। अब वो उससे छोटी है ना, एकदम पास में ही है अलाई मीनार भी। अगर अगली बात करें कि अगला क्या कराया था, तो बेटा चोर मीनार, चोर मीनार,
का निर्माण। और बेटा हौज खास का निर्माण, हौज खास, खास। तो हौज खास का अगर कहा जाए तो हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो इसी के द्वारा करवाया गया था। और बेटा जमात खाना मस्जिद का निर्माण, अगला लिख लेंगे जमात खाना, जमात खाना मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, जमात खाना मस्जिद का निर्माण। मैंने शुरू में ही बता दिया इनके कार्यों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसलिए कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग को याद होने चाहिए। देखो अलाई, जमात खाना, मस्जिद का निर्माण और ये चीजें। और भूमि मापन के लिए बेटा इसने पद्धति चलाई थी, भूमि मापन। तो अगर कहा जाए कि भूमि मापन, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, भूमि मापन पद्धति चलाने वाला प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का भूमि मापन चलाने वाला प्रथम शासक। अभी तक भूमि मापन नहीं चली थी, जितने भी शासक पढ़े अभी तक नहीं चली थी, लेकिन यहां पर हमने देखा भूमि मापन चलाने वाला प्रथम शासक। तो भूमि मापन, भूमि मापन, मापन प्रणाली, प्रणाली शुरू की, शुरू की। तो अब देखो यहां से क्या पूछेगा, भूमि मापन का प्रथम शासक कौन था? तो भूमि मापन के लिए प्रथम शासक कौन था, है ना। अब भूमि मापन की दो पद्धतियां थी, एक थी बिस्वा, ठीक है, बिस्वा, और एक थी महासात। तो ये तुम्हारी ये दो पद्धतियां थी इसके शासन काल में, कि कौन कौन सी थी, ठीक, महासात। तो अब देखो बिस्वा महासात दो ये पद्धतियां थी भूमि मापन की पद्धतियां, ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। और इसने क्या किया, अगला दो तरह के चर लगवाए। देखो माने कर, कर दो का तरह का कर। बेटा अगला कार्य देखेंगे इनका, कर माने दो प्रकार का कर, कर दो प्रकार के कर, दो प्रकार के कर, के कर। कर कौन कौन से थे, एक था बेटा घरी, एक था चरी, ठीक है। अब कहो सर जी ये घरी और चरी कैसा कर है? तो बेटा देखो घरों पर लगाए जाने वाले कर को घरी कहा गया और बेटा चरों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा गया, चरी कहा गया। समझ में आ गया ना इतना सबको। तो बेटा आप देखो दो प्रकार का इसने कर लगवाया था, घरी कर और चरी कर। अब अगले अगर आगे बात करें तो इसने और क्या कार्य किया था, तो देखो बहुत प्रसिद्ध है हुलिया और दाग प्रथा, दाग प्रथा का प्रचलन, प्रचलन, दाग प्रथा का प्रचलन। हुलिया और दाग प्रथा का प्रचलन अगर कहा जाए किसने किया था, तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कहोगे सर जी हुलिया और दाग प्रथा क्या है? हुलिया बेटा क्या है, जैसे अब आधार कार्ड हो गया ना, वैसे हुलिया कार्ड होता है। समझ में आ गया। इसमें क्या होता था, ये माने अस्थाई सेना का अगर कहा जाए सर्वप्रथम अस्थाई सेना रखने वाला शासक कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी। तो जब ये सेना रख रहा था बेटा उस समय इसने क्या किया कि जितने भी सेना में भाग लेने वाले व्यक्ति थे उनका एक हुलिया बनवाता था और वो फोटो उनको अपने पास रखना आवश्यक होता था कि वो जान जाओ एडमिट कार्ड है एकदम, है ना बेटा, एडमिट कार्ड है। तो अब वो अपने पास रखे रहे तभी तनख्वाह मिलती थी। दूसरा बात कि मैंने बताया था शुरू में ही बाजार जब प्रणाली पढ़ा रहे थे, इसने क्या किया था, बड़ी सेना का निर्माण किया था। अब बड़ी सेना का जब निर्माण किया था तो जो घुड़सवार थे उनके घोड़ों पर, हर प्रांत वाले घोड़ों को बेटा क्या करता था, दागने की प्रथा, मतलब एक चिन्ह दे देता था। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि प्रांत वाइज ये बेटा क्या करता था, पैसे का बंटवारा करता था। नगद वेतन की प्रथा किसने चालू की थी, इसी ने। तो अब जब ये सेना को प्रथा दे माने पैसा देने लगे तो कुछ प्रांत वाले क्या होते थे, एक प्रांत में जाके पैसा ले ले। तो इसने क्या किया कि घोड़े को ही दागना चालू कर दिया और जिसको जाना है घोड़ा लेकर जाएगा, और जब घोड़ा लेकर जाएगा तो हर प्रांत के बेटा वो अलग अलग निशान बना देता था घोड़े पे। तो अगर कहा जाए घोड़े दागने की प्रथा किसने चालू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी, ये प्रथम शासक था जिसने क्या हुआ था, ये चालू किया। अब बेटा लिखेंगे कौन सा, अस्थाई सेना, अस्थाई सेना लिख लो यहां पर, अस्थाई सेना।
अस्थाई सेना। सेना, तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम शासक, ये प्रथम शासक से बनेगा। ठीक है, अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम शासक। अगला बेटा, अगले कार्य की यदि बात करें, इनका अगला कार्य क्या है? नगद वेतन देने वाला, वेतन देने वाला प्रथम शासक है ना, ये भी बनेगा किससे? प्रथम शासक। ठीक है, बात समझ में आ गई। और बेटा देखो, डाक प्रथा, डाक प्रथा, ठीक है, शुरू करने वाला प्रथम शासक। ठीक है, और यहां पर बेटा क्या हो जाएगा कि और देखिए तो सिक्कों पर तारीख डालने वाला प्रथम शासक, सिक्कों पर तारीख, सिक्कों पर तारीख, तारीख लिखवाने वाला प्रथम शासक, तारीख वाने वाला प्रथम शासक, प्रथम शासक, प्रथम शासक। तो इतने कार्य बेटा किसके द्वारा किए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इतना कार्य किया गया था। सबको समझ में आ गया यहां तक अलाउद्दीन खिलजी का? ठीक है, अब देखो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने यहां तक देख लिया। अब इसके दरबार में कौन कौन थे, है ना? दरबार में तो बेटा हमने बताया था दरबारी कवि तो कौन थे? अमीर खुसरो और बेटा हसन देहलवाई। ठीक है, तो बेटा ये दो कवि थे। तो अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे अमीर खुसरो के बारे में हमने बताया, हिंदुस्तान माने क्या कहा, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है इन्हें, है ना? और तबला तथा सितार का बेटा आविष्कारक कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, माने अमीर खुसरो कहाँ का निवासी था? तो ये बेटा एटा का निवासी था, माने एटा का। इसका जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। बात समझ में आ गया? तो इसको ध्यान रखना कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। ठीक है, इतना लिख लें। ठीक है, चलो बेटा देखो, अब देखो इनके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्य, पहला कार्य बेटा दिल्ली में बेटा श्री राजधानी किसने बनवाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बेटा श्री का किला अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने, चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने, खास हौज ए खास अलाउद्दीन खिलजी ने, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, भूमि मापन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बेटा, अब काका चरी और घड़ी कर अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, हुलिया और दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब बेटा अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी, नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी, डाक प्रथा अलाउद्दीन खिलजी, सिक्कों पर तारीख अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और बेटा लिखवाने की प्रथा किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अब ये जितनी इधर के कार्य हैं ये सब क्या है? प्रथम कार्य, प्रथम है। ये याद रखेंगे कैसे हैं? प्रथम कार्य, प्रथम कार्य हैं, सभी के सभी प्रथम कार्य हैं। ठीक है, प्रथम, दिल्ली सल्तनत का प्रथम। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इतना नोट करें, उसके बाद मिटा के दूसरे। देखो हमने बताया था दो दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए पढ़ लेते हैं इनमें। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बाद में बात करें बेटा तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये पूछा गया है जन्म। तो जन्म 1253 में एटा में हुआ था, एटा में। अब इन्हें क्या कहा जाता है? तोतिए हिंद कहा जाता है, ए हिंद, ए हिंद माने अगर कहा जाए भारत का तोता, भारत का तोता। अब इन्होंने बेटा क्या कहा था कि कश्मीर को भारत का स्वर्ग उद्यान कहा था। अगर कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत में किसने कहा था? तो कश्मीर, कश्मीर को भारत का स्वर्ण उद्यान कहा। ठीक है, स्वर्ण उद्यान कहा। अगर कहा जाए तो सितार और तबला के आविष्कारक कौन थे? सितार और तबला, तबला
गिटार और तबला के आविष्कारक। ठीक है बेटा, तो अमीर खुसरो के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। अब देखो बेटा, अब पढ़ेंगे A.K. खिलजी की मृत्यु। बेटा A.K. खिलजी की मृत्यु। तो अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो कब हुई? 1316 ईस्वी में। ठीक है, अब 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके मृत्यु के संदर्भ में मिलता है कि जो मलिक काफूर था वो इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देता था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये मृत्यु कब हुई? 1316 में। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे कल पढ़ेंगे।